धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो यह धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, पर इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुगता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिए, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, फिर चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पांव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है, छोटे कंकड़ों से टकरा कर बिखर जाती हैं,
और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं, क्योंकि ये दुर्बलता ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। आज मैंने सोचा भोजन बनाने में तनिक सहायता कर देता, इसलिए चावल चुन रहा था। अब आप कहेंगे कि यह कार्य तो अत्यंत कठिन होगा। नहीं, सहस्त्र श्रेष्ठ दानों में से 2 कंकड़ निकालना केवल अभ्यास है। वास्तविक रूप से कठिन कार्य और कला वो जहां पे सहस्त्र कंकड़ों में से एक रत्न निकालना होता है। अब इसका सार क्या है? सार यही कि बड़प्पन उसमें नहीं जहां हम लोगों की बुराइयां निकालते हैं, बड़प्पन उसमें, श्रेष्ठता उसमें जहां हम दूसरों के भीतर से अच्छाइयां निकालकर उनके समक्ष, इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है, क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ हो तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।